आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। एक ऐसा संगम जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। आज हमारे सामने श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक गहरे श्लोक पर आधारित एक विचारणीय संकलन है जी। और ये गूढ़ और बृहद संकलन बड़ी लगन और शोध के साथ कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा तैयार किया गया है। और ये भी बताया गया है कि इसमें कुछ बारीकियों को और स्पष्ट करने के लिए आधुनिक एआई तकनीक की भी सहायता ली गई है। अच्छा। हमारा उद्देश्य है इस संकलन के माध्यम से गीता के उस विशेष श्लोक के मर्म को समझना और ये देखना कि हजारों साल पहले कहा गया ये ज्ञान आज हमारे जीवन, हमारे समाज और हाँ, हमारे मन के लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल, प्रासंगिकता देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस ज्ञान वर्षा में भीगने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले वो मूल श्लोक सुनते हैं जो आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है। गीता अध्याय 2 श्लोक 44 संस्कृत। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इन शब्दों में एक वजन है ना, एक गहराई सी लगती है। बिल्कुल है। चलिए इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं शब्द दर शब्द। पहला है भोग ऐश्वर्य। इसका मतलब हुआ सांसारिक सुख, भोग विलास की वस्तुएं, और ऐश्वर्य मतलब धन दौलत, सामाजिक प्रतिष्ठा, पावर, यही सब। हाँ बिल्कुल, भोग यानी वो सब अनुभव जो हमारी इंद्रियों को अच्छे लगते हैं, और ऐश्वर्य मतलब वो साधन जिनसे ये अनुभव मिलते हैं या खरीदे जा सकते हैं, जैसे पैसा, प्रॉपर्टी, कोई पदवी। फिर आता है प्रसक्तानाम। प्रसक्तानाम, हाँ, इसका अर्थ है उनमें बहुत ज्यादा लिप्त होना, पूरी तरह से आसक्त हो जाना। ये सिर्फ पसंद करना या रुचि रखना नहीं है, ये उनमें जैसे डूब ही जाना है। अच्छा, मतलब ऑब्सेशन जैसा कुछ। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और फिर है तया अपहृत चेतसाम। अपहित, ये शब्द तो अपहरण जैसा लग रहा है। और चेतसाम मतलब चित्त या चेतना। तो क्या मतलब हुआ चेतना का अपहरण? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तया मतलब उन भोग और ऐश्वर्य के द्वारा। अपहृत्य चेतसाम का भाव यही है कि जिनका मन, जिनकी सोचने समझने की शक्ति ही उन सांसारिक चीजों ने मानो चुरा ली है, हर ली है। अरे बाप रे। वो लोग अपनी चेतना के मालिक नहीं रह जाते। एक तरह से उनकी चेतना उन वस्तुओं की गुलाम बन जाती है। वो बस उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं को पाने की फिराक में रहते हैं, उन्हीं में खोए रहते हैं। ये तो काफी गंभीर बात है। और फिर व्यवसायत्मिका बुद्धि, ये शायद सबसे अहम हिस्सा लगता है मुझे। इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ है एक निश्चय करने वाली बुद्धि, स्थिर, एकाग्र बुद्धि। एक ऐसी समझ जो एक लक्ष्य पर टिक सके, जो भटके नहीं, जिसमें संकल्प लेने और उस पर बने रहने की शक्ति हो। ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, ये एक फोकस्ड विल पावर और पर्पस की क्लैरिटी है। समझ गई। और अंत में समाधौ न विधीयते। समाधि का अर्थ तो हम आमतौर पर ध्यान की गहरी अवस्था या परमात्मा से जुड़ने से लेते हैं। तो न विधीयते मतलब स्थापित नहीं होती, टिकती नहीं। एकदम सही। समाधौ का यहाँ व्यापक अर्थ है, चाहे वो परमात्मा में मन लगाना हो, या आत्म साक्षात्कार के लिए गहरा ध्यान हो, या फिर जीवन के किसी भी ऊंचे स्थिर लक्ष्य पर मन को टिकाना हो। न विधीयते मतलब ऐसे लोगों की जो निश्चयात्मक बुद्धि है, वो इस समाधि में, इस एकाग्रता में, इस स्थिरता में स्थापित नहीं हो पाती, टिक नहीं पाती। तो अगर इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो इस श्लोक का सार, मतलब इसका एसेंस क्या निकलता है? इसका सीधा और स्पष्ट सार ये है कि जो इंसान सांसारिक सुखों, भोग विलास की चीजों और धन दौलत, पद प्रतिष्ठा के पीछे बहुत ज्यादा भागता है, उन्हीं में दिन रात रमा रहता है, तो उसका विवेक, उसकी चेतना ये बाहरी चीजें ही हर लेती हैं, चुरा लेती हैं। ऐसे मोहित और भटके हुए मन वाले लोगों की बुद्धि में वो स्थिरता, वो दृढ़ निश्चय, वो फोकस नहीं आ पाता, जो उन्हें जीवन के परम लक्ष्य तक ले जाने के लिए जरूरी है, चाहे वो लक्ष्य आत्मज्ञान हो, ईश्वर प्राप्ति हो, या कोई भी महान उद्देश्य क्यों ना हो। तो उनकी बुद्धि बस भटकती रहती है। हाँ, उनकी बुद्धि हमेशा बाहरी आकर्षणों में उलझी रहती है, भटकती रहती है। इसीलिए वो गहरी शांति या स्थिरता का अनुभव नहीं कर पाते। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिया कब और कहाँ था। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान, जहाँ इतनी हिंसा और मृत्यु का माहौल था, वहाँ इस तरह के गहरे आध्यात्मिक सत्य की क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये इस श्लोक के महत्व को और भी उजागर करता है।
आप सोचिए अर्जुन जैसा महान योद्धा जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ने आया था, हाँ। वो अचानक अपने ही रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, इनको शत्रु सेना में देखकर मोह में पड़ गया। उसका मन करुणा, परिवार का स्नेह और भविष्य के राज्य, सुख और ऐश्वर्य के विचारों में उलझ गया। अच्छा। वो युद्ध के नतीजों के बारे में, उससे मिलने वाले भोग के बारे में और उसके कारण होने वाले कुल के नाश के बारे में सोचने लगा। उसका जो व्यवसाय था, मतलब उसका निश्चित कर्म, उसका कर्तव्य, वो उसे भारी लगने लगा। यानी उसका मन भी एक तरह से अपहृत हो गया था, सांसारिक मोह और भविष्य के सुख दुख की चिंता से। बिल्कुल, उसका निश्चय डगमगा गया था। इसी बिल्कुल क्रिटिकल मोड़ पर श्री कृष्ण उसे कर्मयोग का सिद्धांत समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे कर्तव्य के रास्ते पर चलते हुए फल की इच्छा या सांसारिक भोगों के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट हमारी बुद्धि को कंफ्यूज कर देता है। हाँ। और हमें सही फैसला लेने से रोकता है। ये श्लोक सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कर्म क्षेत्र में खड़े हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जिसका मन बाहरी आकर्षणों या नतीजों की चिंता में फंसकर अपने असली कर्तव्य या लक्ष्य से भटक सकता है। ये अर्जुन के जरिए हम सबको सावधान किया जा रहा है। ये तो कमाल है कि कैसे एक युद्ध के मैदान में जिंदगी के इतने गहरे सच को सामने लाया गया। अच्छा, अब इस श्लोक की व्याख्या पर आते हैं। अलग-अलग महान चिंतकों ने, टीकाकारों ने इसके अर्थ को कैसे और खोला है, उनके नजरिए से हमें और क्या सीखने को मिलता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अलग-अलग आचार्यों और संतों ने अपने अनुभव और ज्ञान की रोशनी में इस श्लोक के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डाली है, जिससे इसका अर्थ और भी गहरा और व्यापक हो जाता है। जैसे? आदि शंकराचार्य को लें, जो अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े नाम हैं। हाँ। वो इस बात पर जोर देते हैं कि जिसकी चेतना भोग और ऐश्वर्य ने हर ली है, उसका मन पूरी तरह से बाहरी नश्वर चीजों में ही फंसा रहता है। उसकी बुद्धि इतनी कह सकते हैं कि मैली और अस्थिर हो जाती है कि वो आत्मा के असली शुद्ध स्वरूप को समझ ही नहीं पाती। अच्छा। उनके हिसाब से ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान का रास्ता लगभग बंद हो जाता है, क्यों? क्योंकि पहली जरूरत ही है मन की शुद्धि और स्थिरता। तो शंकराचार्य के लिए ये ज्ञान प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ, बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद को देखें, वो इसे कर्म और चरित्र निर्माण के नजरिए से देखते हैं। वो इसे इंसान के अंदर सोई हुई इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर, को जगाने की प्रेरणा मानते हैं। विल पावर कैसे? उनका कहना था कि जब तक व्यक्ति छोटे मोटे इंद्रिय सुखों और पल भर के भोगों से ऊपर उठकर अपने मन पर काबू नहीं करता, तब तक वो जीवन में कोई भी महान काम करने या ऊंचे आदर्शों को पाने लायक मजबूती व दृढ़ता विकसित ही नहीं कर सकता। ये श्लोक हमें उन कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए पुकारता है। तो विवेकानंद इसे शक्ति और संकल्प से जोड़ते हैं। ये तो एक बिल्कुल अलग पहलू है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज, उनकी ज्ञानेश्वरी तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ? संत ज्ञानेश्वर महाराज ने तो ज्ञानेश्वरी में इसकी बहुत ही काव्यात्मक और दिल को छूने वाली व्याख्या की है। वो कहते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी के सामने जुगनू का टिमटिमाना बेकार है, वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश के सामने भोग ऐश्वर्य का आकर्षण फीका पड़ जाता है। वाह! ये आसक्ति, ये अटैचमेंट इंसान को अज्ञान के गहरे अंधेरे में खींचती है, जबकि व्यवसायत्मिका बुद्धि जो परमात्मा में स्थिर है, वही मोक्ष परम सत्य के प्रकाश का रास्ता दिखाती है। वाह! अंधकार और प्रकाश का ये रूपक, ये तो बहुत ही प्रभावशाली है। और स्वामी अड़ंगानंद जी, उनकी यथार्थ गीता भी काफी लोग पढ़ते हैं। जी, स्वामी अड़ंगानंद जी इस बात पर बल देते हैं कि ये श्लोक हमें सीधा सीधा अपनी बुद्धि की दिशा बदलने का निर्देश देता है। वो कहते हैं कि बुद्धि का स्वभाव ही है कहीं ना कहीं लगना, या तो वो संसार की नश्वर चीजों में लगेगी या फिर अविनाशी परमात्मा में। अच्छा। ये श्लोक साफ करता है कि जब तक बुद्धि बाहरी चीजों से हटेगी नहीं, तब तक वो परमात्मा में स्थिर हो ही नहीं सकती। ये एक प्रैक्टिकल साधना का संकेत है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। और आधुनिक संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन का क्या कहना था? वो तो दार्शनिक भी थे और हमारे राष्ट्रपति भी रहे। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी भगवत गीता की टीका में इस श्लोक को आज के इंसान के लिए, मॉडर्न मैन के लिए खास तौर पर प्रासंगिक बताया। वो मानते थे कि आज का युग भौतिकवाद का है, मटीरियलिज्म का युग है, जहाँ सफलता का पैमाना ही पैसा, धन दौलत और उपभोग बन गया है। हाँ, ये तो है। ऐसे में ये श्लोक आज के इंसान को चेतावनी देता है कि इस अंधी दौड़ का नतीजा मानसिक अशांति और आध्यात्मिक खोखलेपन के सिवा कुछ नहीं होगा। ये हमें एक बैलेंस बनाने की प्रेरणा देता है।
ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग समय के और अलग-अलग पृष्ठभूमि के विचारकों ने इस एक श्लोक में इतनी गहराई और प्रासंगिकता देखी। आपने आधुनिक मनुष्य और भौतिकवाद का जिक्र किया। चलिए इसी पर थोड़ा और बात करते हैं। आज की हमारी जिंदगी जो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, कंज्यूमरिज्म से भरी पड़ी है, उसमें इस श्लोक का क्या ठोस महत्व है? ये हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से कैसे गाइड कर सकता है? हाँ, देखिए, इसका महत्व आज शायद पहले से कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी हो गया है। इसे हम 3 मुख्य लेवल पर देख सकते हैं। पहला, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। जरा सोचिए, आज हम लगातार किस चीज से घिरे हैं? विज्ञापनों की बमबारी है जो हमें बताती हैं कि खुशी खरीदने में है। सोशल मीडिया फीड्स हैं जो दूसरों की चमकती हुई, शायद झूठी ही सही, जिंदगी दिखाकर हमारे अंदर एक जलन, एक कमी का भाव पैदा करती हैं। सही बात है। सफलता का प्रेशर, ज्यादा कमाने की होड़, बेहतर दिखने की चाह, और नतीजा क्या है? बढ़ता हुआ स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन और डिप्रेशन। हाँ, ये तो बहुत बढ़ रहा है। ये श्लोक एक दवा की तरह है। ये कहता है, रुको, ठहरो, देखो, जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो, क्या वो सच में तुम्हें शांति दे रही हैं? ये हमें सिखाता है कि बाहरी आकर्षणों में बहुत ज्यादा ना उलझकर अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच एक बैलेंस बनाकर ही मन की सच्ची शांति और स्थिरता मिल सकती है। जब बुद्धि भोगों द्वारा अपहरित नहीं होगी, तभी तो वो शांत और स्पष्ट सोच पाएगी। बिल्कुल, ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो है और लगातार तुलना करने की जो संस्कृति बन गई है, ये श्लोक सीधे उस पर चोट करता है। और सामाजिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव है? सामाजिक स्तर पर देखिए, जब समाज में बड़े पैमाने पर लोगों की सोच सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के इर्द गिर्द घूमने लगती है, तो उसके नतीजे हम अपने चारों ओर देखते हैं। बढ़ता हुआ लालच, जिससे भ्रष्टाचार पनपता है, अनैतिक व्यवहार बढ़ता है, संसाधनों की होड़ बढ़ती है, जिससे असमानता और झगड़े बढ़ते हैं। रिश्तों में वो गर्माहट नहीं रहती, लेन देन और दिखावा ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि पर्यावरण का जो अंधाधुंध शोषण हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं इसी अतृप्त भोग की इच्छा का ही नतीजा है। हाँ, ये भी एक पहलू है। ये श्लोक हमें एक दूसरा रास्ता दिखाता है, संतोष का, सादगी का, नैतिकता का और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का। अगर समाज इन मूल्यों को अपनाए तो वो ज्यादा न्यायपूर्ण, संतुलित और शांतिपूर्ण बन सकता है। ये व्यक्तिगत शांति से सामाजिक सद्भाव की ओर ले जाता है। यानी हमारे व्यक्तिगत चुनाव का असर पूरे समाज पर पड़ता है। और आध्यात्मिक पहलू क्या है इसका? आध्यात्मिक स्तर पे देखें तो आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? अपने भौतिक शरीर से परे अपने गहरे सच्चे स्वरूप को जानना या उस परम शक्ति से जुड़ना। हाँ। लेकिन जिस व्यक्ति का मन दिन रात केवल बाहरी दुनिया की चीजों में ही उलझाए, पैसा, प्रसिद्धि, सुख सुविधा, इंद्रियों के भोग, उसकी सारी ऊर्जा तो बाहरी बह रही है। सही है। वो अंदर कैसे उतरेगा? उसका मन गहरे ध्यान में कैसे टिकेगा? ये श्लोक साफ साफ कहता है कि जब तक बुद्धि सांसारिक भोगों के आकर्षण से मुक्त होकर स्थिर नहीं होती, तब तक समाधि या आत्मानुभव संभव नहीं है। ये आध्यात्मिक यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है, बाहरी भटकाव से मन को हटाकर अंदर की ओर मोड़ना। तो ये श्लोक जीवन के लगभग हर पहलू को छू रहा है। मन की शांति, समाज का संतुलन और आत्मा की उन्नति। खास तौर पर आज के युवाओं के लिए जो करियर, रिश्ते, अपनी पहचान और अनगिनत आकर्षणों के बीच अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या खास प्रेरणा है? युवाओं के लिए तो ये एक कंपास की तरह है जो उन्हें सही दिशा दिखा सकता है। आज के युवाओं पर सफल होने का, कूल दिखने का और सब कुछ पा लेने का बहुत भारी दबाव है। पीछे भागने की बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स और वैल्यूज पर टिके रहना ज्यादा जरूरी है। ये बहुत जरूरी है समझना। दूसरा, ये उन्हें व्यवसायत्मक बुद्धि का महत्व समझाता है। किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस पाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो या कोई बिजनेस, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और दृढ़ निश्चयी मन होना ही चाहिए। सही। जो मन 1000 जगह बटा हुआ है, वो कहीं भी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। ये उन्हें अपने मन को साधने की प्रेरणा देता है। और तीसरा, ये उन्हें सतही आकर्षणों से परे जाकर जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये जरूरी नहीं कि वे पारंपरिक रूप से धार्मिक बने, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन, नैतिक मूल्यों का विकास और अपनी अंदरूनी शक्ति की खोज, ये सब उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और एक बैलेंस्ड, मीनिंगफुल जीवन जीने में मदद कर सकता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ त्याग की बात नहीं कर रहा, बल्कि बुद्धि को सही जगह लगाने की बात कर रहा है। अच्छा, इससे और आसान बनाने के लिए क्या हम इसे किसी सरल उदाहरण या कहानी से समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल।
कभी-कभी एक सरल कहानी गहरे सत्य को बहुत आसानी से समझा देती है। जैसे हम राजू वाली कहानी को ही थोड़ा और विस्तार दे सकते हैं। मान लीजिए, राजू एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन बनना चाहता था। उसमें धुनें बनाने की गजब की क्षमता थी। अच्छा। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी प्रसिद्धि मिली, उसका ध्यान रियाज से, नई रचनाएं बनाने से हटकर पार्टियों में, महंगे गैजेट्स खरीदने में और सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल दिखाने में ज्यादा लगने लगा। ओ। नतीजा, उसकी कला में ठहराव आ गया। उसके गुरु ने उसे यही श्लोक सुनाया और समझाया, बेटा, तुम्हारी चेतना तुम्हारे संगीत से हटकर इन बाहरी चमक दमक ने अपहरित कर ली है। जब तक तुम्हारी बुद्धि वापस अपने संगीत साधना में स्थिर नहीं होगी, तुम अपनी असली क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। और जब राजू ने ये बात समझी, उसने धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी कला पर लगाया, बाहरी शोर कम किया, तो उसकी प्रतिभा फिर से निखर उठी। ये कहानी बिल्कुल श्लोक के मर्म को पकड़ती है। जहां हमारा ध्यान और निश्चय होगा, ऊर्जा वहीं बहेगी और परिणाम भी वहीं मिलेंगे। एकदम सही कहा। और जरा सोचिए, अगर ये सिद्धांत एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, तो जब समाज में ज्यादा लोग इसे समझने लगें, तो इसका कलेक्टिव असर कितना बड़ा हो सकता है। देश के स्तर पर सोचें, अगर नागरिक, खासकर युवा, सिर्फ भौतिक उपयोग को ही जीवन का लक्ष्य ना माने, बल्कि ज्ञान, स्किल, चरित्र निर्माण और सामाजिक योगदान पर फोकस करें, तो देश की नींव ज्यादा मजबूत होगी। हाँ, बात तो सही है। प्रगति सिर्फ आर्थिक नहीं होगी, बल्कि नैतिक और मानवीय भी होगी। और दुनिया के स्तर पर? विश्व के स्तर पर देखें, आज दुनिया में जो इतनी अशांति है, होड़ है, लड़ाई झगड़े हैं, उसके मूल में अक्सर संसाधनों पर कब्जा करने और भोग की अतृप्त लालसा ही होती है। अगर और ज्यादा पाने की जगह पर्याप्त होने का संतोष बढ़े और वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया एक परिवार है, ये भावना बढ़े, तो क्या ग्लोबल कोऑपरेशन और शांति की संभावना नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। परिवार के स्तर पर भी, अगर परिवारों में धन दौलत और दिखावे की बजाय आपसी प्यार, सम्मान, साथ बिताया गया समय और नैतिक मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया जाए, तो परिवार टूटेंगे नहीं और मजबूत होंगे। बच्चों को सही संस्कार मिलेंगे। और अंत में स्वयं के स्तर पर, जैसा हमने पहले भी कहा, सबसे बड़ा फायदा तो व्यक्ति को खुद मिलता है। भोगों की इस मृग तृष्णा से मुक्त होकर जब बुद्धि स्थिर होती है, तो इंसान गैर जरूरी तनाव, डर और ईर्ष्या से बचता है। उसे एक आंतरिक शांति मिलती है, एक क्लैरिटी मिलती है और एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होता है, जो बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा कीमती है। ये जानना भी श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि हम ये चर्चा हवा में नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान और इसकी जो व्याख्याएं हैं, वो ठोस और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। जैसा कि कप्तान चौहान के संकलन में भी शायद इंगित किया गया होगा। मूल श्रीमद् भगवद गीता है, अक्सर गीता प्रेस, गोरखपुर जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों से। फिर आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी अड़ंगानंद जी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे मान्य टीकाकारों की व्याख्याएं हैं। ये ज्ञान एक सतत चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। जी बिल्कुल, ये एक समृद्ध विरासत है। तो इस पूरी विस्तृत और गहन चर्चा के बाद अगर हमें आज की इस आध्यात्मिक वर्षा का सार निकालना हो, इसका अमृत तत्व एक या दो पंक्तियों में समेटना हो, तो वो क्या होगा? सार बहुत गहरा है और साथ ही बहुत सरल भी है। सांसारिक भोगों और ऐश्वर्य के प्रति बहुत ज्यादा लगाव और उन्हीं में खोए रहना हमारी बुद्धि की स्थिरता और सही फैसला लेने की क्षमता को छीन लेता है, उसे भटका देता है। ऐसी अपहरित चेतना और अस्थिर बुद्धि के साथ हम न तो जीवन के परम आध्यात्मिक लक्ष्य यानी समाधि को पा सकते हैं और न ही सांसारिक जीवन में सच्ची स्थायी सफलता पा सकते हैं। इसलिए जीवन में असली अर्थ, शांति और उद्देश्य पाने के लिए अपनी बुद्धि को बाहरी आकर्षणों के बहुत ज्यादा प्रभाव से बचाकर उसे अपने चुने हुए ऊंचे लक्ष्य पर स्थिर और केंद्रित रखना, यही सबसे जरूरी है। यही आत्मनियंत्रण का मार्ग है। हाँ, यही आत्मनियंत्रण और स्पष्ट दिशा का मार्ग है। बिल्कुल। आज ये बात एकदम साफ हो गई कि ये श्लोक केवल वैराग्य का उपदेश नहीं है, बल्कि ये एक बैलेंस्ड, पर्पसफुल और जागरूक जीवन जीने की कला सिखाता है। ये बताता है कि कैसे अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को बाहरी भटकामों का गुलाम बनने से बचाकर हम अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं। एक स्थिर, निश्चयात्मक बुद्धि ही वो नाव है जो हमें जीवन के उतार चढ़ावों के बीच सही दिशा में ले जा सकती है। और यहीं से एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है,
जो शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, जिस पर वे मनन करें। हाँ, जरूर। हम सभी इसी दुनिया में रहते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, हमें काम करना है। हम सब हिमालय पर तो नहीं जा सकते। सही बात है। तो सवाल ये है कि इस दुनिया की भागदौड़ में रहते हुए बिना सब कुछ छोड़े हम इस अनासक्ति का, इस विवेकपूर्ण दूरी का अभ्यास कैसे शुरू कर सकते हैं? वो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? शायद दिन में कुछ मिनट का आत्मचिंतन, शायद अपनी इच्छाओं की समीक्षा करना, शायद किसी एक भौतिक वस्तु पर अपनी निर्भरता थोड़ी कम करना, जिससे हम अपनी बुद्धि को इन बाहरी आकर्षणों के तेज खिंचाव से धीरे धीरे मुक्त करना शुरू कर सकें। इस पर विचार करना शायद इस ज्ञान को जीने की दिशा में पहला कदम हो। ये सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम कप्तान श्याम बहादुर चौहान का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं इस गहन और प्रेरक संकलन को हमारे साथ साझा करने के लिए। इसने हमें भगवद गीता के इस रत्न जैसे श्लोक की परतों को खोलने और उसके आज के समय में महत्व को समझने का अवसर दिया। जी, उनका प्रयास सराहनीय है। उम्मीद है आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। बिल्कुल, तब तक अपना ध्यान रखें और ज्ञान की इस वर्षा का आनंद लेते रहें। नमस्कार। नमस्कार।